हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपना स्टूडियो में। अगर आज हम बात करें एक्सेल की। एक्सेल का यूज सभी करते हैं, लेकिन एक्सेल की कुछ बेसिक चीजों के बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती। अगर हम बेसिक चीजों की बात करें, जैसे कि हम यहाँ बात करेंगे एक्सेल की शीट की। हम एक्सेल की शीट को क्या बोलते हैं? अगर हम एक्सेल की शीट की बात करें तो एक्सेल की शीट को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। अगर मैं एक्सेल की कुछ टैब्स की बात करूं तो इसमें कुछ टैब्स होते हैं: होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। इन्हें हम तीन नाम से जानते हैं: टैब्स, मेन्यू बार एंड रिबन्स। इन्हें हम टैब्स, मेन्यू बार और रिबन्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं इनके अंदर की चीजों की बात करूं, जैसे मैं यहाँ बात करती हूँ क्लिपबोर्ड, फोंट, अलाइनमेंट्स, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, अदर, इन्हें हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगर हम इन ग्रुप के अंदर की ऑप्शंस की बात करें, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं अलाइनमेंट्स की, आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी। अलाइनमेंट के अंदर की जो जितनी भी चीजें आती हैं, इन्हें भी हम तीन नाम से जानते हैं: ऑप्शंस, फंक्शन एंड कमांड्स। अगर मैं एक्सेल की टैब्स की बात करूं तो बहुत ही कम लोगों को ये चीज पता होती है कि एक्सेल के टैब्स को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब यहाँ पर, जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जो टैब्स है वो सिर्फ व्यू तक होते हैं, बट बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि जो हेल्प टैब है, जो हेल्प हमारा टैब है, जिसका यूज हम हेल्प करने के लिए लेते हैं, उसे आप हटा भी सकते हैं और ऑप्शनली रख भी सकते हैं। इन शॉर्ट वो ऑप्शनल ही होता है। अगर इसे कस्टमाइज करना है तो इसके लिए आपको आना है फाइल में आकर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन का। इस पे आके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज रिबन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टैब्स को रिबन्स के नाम से भी जानते हैं, कस्टमाइज रिबन्स। तो कौन कौन से टैब्स एक्चुअल में होते हैं एक्सेल में, वो आप यहाँ देख सकते हो। ये सभी टैब्स एक्सेल में अवेलेबल होते हैं। इसमें मेरे सभी टैब्स पर क्लिक है, तो मतलब अभी मेरे सभी टैब्स एक्टिव हैं। अगर मैं यहाँ पर डेवलपर की बात करूं, डेवलपर हमारा एक टैब होता है जिसका यूज हम VBA के लिए करते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। अगर मैं यहाँ पर डेवलपर पे क्लिक करूं और ओके करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेवलपर नाम का एक टैब भी आ चुका है। ये तो हमने एक्सेल की टैब्स की बात करी और टैब्स को हम कस्टमाइज कैसे करते हैं उसकी बात करी। अब हम बात करते हैं एक्सेल की कुछ डेफिनेशंस की। अगर मैं एक्सेल की डेफिनेशन की बात करूं, एक्सेल इज अ कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे डेवलप किया था। ये तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात हुई। अगर मैं पर्सन की बात करूं तो डैन ब्रैकली नाम में एक पर्सन है जिसे एक्सेल के फादर कहा जाता है। उन्होंने इसे डेवलप किया था 1987 में। एक्सेल को डेवलप किया गया था बाय डैन ब्रैकली। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल का यूज हम करते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए। वी कैन मेंटेन आवर डेटा डे बाय डे इन एक्सेल। देन अगर मैं एक्सेल की शीट की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेल की शीट को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। एक्सेल की शीट को हमने डिवाइड किया है रो एंड कॉलम में। अगर मैं रो की बात करूं, रो को हम यहाँ न्यूमेरिकल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम को हम अल्फाबेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं कि मेरी रो कितनी है और कॉलम कितनी है, क्योंकि अगर हमारे एक्सेल की शीट में देखूं तो काफी बड़ी हो, आप देख सकते हो कितनी बड़ी शीट है एक्सेल की। तो इसमें रो और कॉलम को काउंट करना बहुत ही टफ होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सेल आता है तो फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो। अगर मैं एक्सेल की कॉलम्स की बात करूं तो 16,384 एक्सेल के अंदर कॉलम होते हैं। अगर मैं रो की बात करूं तो 10,48,576 रोज होती हैं। अब हम बात करें कि हमें नहीं पता कि एक्सेल के रो और कॉलम कितने हैं, तो कंट्रोल के साथ जब भी आप डाउन डायरेक्शन की प्रेस करते हो तो आप बिल्कुल लास्ट में आ जाओगे शीट के। यानी कि आपको यहाँ ये पता चल जाएगा कि इसमें टोटल रो कितनी होती है। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो इसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो कंट्रोल के साथ आप अप डायरेक्शन की प्रेस करते हो तो बिल्कुल आप टॉप पे पहुंच जाओगे। बट अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट डायरेक्शन की प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप ये अल्फाबेट्स अप डायरेक्शन की प्रेस करते हो तो बिल्कुल आप टॉप पे पहुंच जाओगे। बट अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट डायरेक्शन की प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप ये अल्फाबेट की बात करो तो अल्फाबेट से तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना है, इज इक्वल्स टू कॉलम फंक्शन। इसे आप इज इक्वल्स टू की कॉलम फंक्शन लगाते हो तो आपको यहाँ ये पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं। ठीक, ये तो हमारे ऊपर वाली एरिया की बात होगी। अगर मैं नीचे वाली एरिया की बात करूं, यानी कि इस वाली एरिया की, तो हम इसे बोलते हैं टास्क बार।
इसे हम एक्सेल में ही नहीं, हम इसे हर एक सॉफ्टवेयर में, इसके वर्ड ओपन कर लो, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, आप क्रोम ओपन कर लो, हम इसे टास्क बार ही बोलते हैं। अगर मैं एक्सेल की शीट की बात करूं तो एक्सेल में आप टोटल कितनी शीट्स ले सकते हो? एक्सेल में टोटल आप 255 शीट ले सकते हो। शीट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहां से आप शीट ऐड कर सकते हो। अगर आपको शीट डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे, जैसे आप राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ये शीट को डिलीट कर दे। शीट को डिलीट करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, आप बिल्कुल होम टैब पर आना। होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट। इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शीट इंसर्ट। ये तो शीट इंसर्ट करने के लिए होता है, अगर शीट डिलीट करनी है तो डिलीट का एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट, आप इसे डिलीट कर सकते हो। अगर यही चीज आपको शॉर्टकट की हेल्प से करनी है तो शिफ्ट के साथ F11 शॉर्टकट की होती है शीट इंसर्ट करनी। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी देखकर बिल्कुल बताइएगा।